हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर के आए हैं डेटा टैब पार्ट नंबर 1। इसको 2 भागों में हम फिनिश कर देंगे। इसमें आने वाले ग्रुप हैं गेट, एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला है इसमें गेट एक्सटर्नल डेटा, यानी कि ऐसा कुछ डेटा जो एक्सेल के अलावा और कहीं से आप ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें फ्रॉम एक्सिस। ये एक्सिस क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट होता है, ऐसे ही हमारा एक फाइल और होता है MS एक्सिस। तो यहाँ से भी हम डेटा ले सकते हैं, बट एक्सिस में हमने कोई डेटा नहीं बना रखा है, तो यहाँ से लेने में असमर्थ है, डेटा भी यहाँ से नहीं ले सकते। अगला है हमारा फ्रॉम वेब। आपको इसके लिए इंटरनेट पर जाना होगा। ऑनलाइन करने के बाद सिस्टम को कोई डेटा सर्च करने के बाद आप एक्सेल में उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इसको भी अभी हम नहीं ले सकते, तो फिर लेंगे क्या? इसलिए अगला ऑप्शन है इसके आगे फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आपने कोई नोटपैड में डेटा बना रखा है तो उसको एक्सेल में कैसे लेके आएंगे। देखिए, मैं पहले इससे बता दूं आपको कि मैंने नोटपैड में डेटा बना रखा है डेटा टैब नाम से। देखिए यहाँ पर सीरियल नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग। तो इसमें क्या है कि जैसे घट बढ़ के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ड्राइंग तो यहाँ पर फिनिश हो रहा है मेरा, बट सब्जेक्ट बहुत इसके आधी लाइन में ही फिनिश हो गया। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने जो ये डेटा बनाया है वो एक एक स्पेस दे करके बनाया है। तो जैसे सीरियल नेम, हिंदी, इन सब में बीच में एक एक गैप रखा गया है स्पेस का। सीरियल नंबर दिया हमने, कोई भी नाम दिया, फिर स्पेस दिया, हिंदी का नंबर हुआ, स्पेस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग। यानी कि हमारा डेटा कम नहीं है, जो हमने हमारी टॉप वाली रो है उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा अवेलेबल है, बट ये हमारा घट बढ़ के दिखाई दे रहा है। तो इसको एक्सेल में कैसे लेके जाएंगे जिससे कि एक्सेल में प्रॉपर तरीके से दिखे, बिल्कुल इक्वल होकर के। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है फ्रॉम टेक्स्ट का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक किया, फ्रॉम टेक्स्ट पर जाएंगे। जाने के बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे डेटा नाम से। डेटा मैंने बना रखा है, आपके पास भी नहीं है तो नोटपैड में जाके आप डेटा बना लीजिए। ओपन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिक्स विथ पर रहने देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक किया, नेक्स्ट, फिनिश। देखिए, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा फ्रॉम टेक्स्ट में चलते हैं। डेस्कटॉप, फिर से मैंने यहाँ पर सर्च किया डेटा टैब, ओपन। यहाँ पर हमें करना है टैली डेलीमिटेड पे क्लिक। पहले मैंने फिक्स पर रहने दिया था जो कि गलत था, डेलीमिटेड पर रहने देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए डेलीमीटर्स पूछ रहा है, यहाँ पर टैब पर ये टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने जो नोटपैड में डेटा बनाया है, अगर स्पेस देकर अगर आप आगे बढ़े हैं तो टैब को अनचेक कर दीजिए और स्पेस को चेक कर दीजिए, क्योंकि हमने जो डेटा बनाया था वो स्पेस दे करके बनाया था। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए मेरा कॉलम टू कॉलम मेरा रो डेटा डिवाइड हो चुका है। तो फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर फिनिश कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। आप ऐसा करने से देख पाएंगे कि सीरियल मेरा सीरियल में फिट हो गया, नेम में फिट हो गया, और जो सब्जेक्ट था मेरा वो सब्जेक्ट में फिट, सब्जेक्ट मेरा कॉलम में फिट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सिस। फ्रॉम वेब अवेलेबल नहीं था, टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल था, यानी कि नोटपैड में डेटा था, इसलिए हमने आसानी उसको यहाँ पर इंपोर्ट करा लिया। ऐसे ही अगर आपके पास भी इन फाइलों में डेटा है तो आप उसको भी इंपोर्ट करा सकते हो। आगे फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसी प्रकार कुछ फाइलें हमारी और होती हैं, SQL, एनालिसिस सर्विस, XML, जो कि यहाँ से डेटा आप इंपोर्ट करा सकते हो टेक्स्ट की तरह, बट ये अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक्सिस्टिंग कनेक्शन, इस पर क्लिक किया। जैसे ही माउस को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्रिएटेड फ्रॉम लिख के आ रहा है कि फाइल आपकी कहाँ पर सेव है। सी यूजर्स ड्राइव में, डेस्कटॉप पर है, डेटा टैब नाम है .txt, यानी कि नोटपैड में सेव है। तो यहाँ से हम इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि डेटा हमारा पास कहाँ से आया है। ठीक है, आगे हमारा रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल दोस्तों कैसे वर्क करता है, अभी हमने यहाँ से इसको मिनिमाइज किया। देखिए मेरा डेटा टैब यानी कि नोटपैड की फाइल ओपन होके आ रही है। मैंने यहाँ पर कोई और एक एंट्री फिल की, स्पेस देके आप डेटा चढ़ा दीजिए। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के नंबर दे दीजिए।
कंट्रोल एस कर दिया। देखिए पहले डेटा मेरा 60 तक था, अब 61 मैंने कर दिया है। अब मैं एक्सेल को ओपन करा लूँगा तो देख पाएंगे यहाँ पे डेटा मेरा अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 61 वाली एंट्री लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिफ्रेश ऑल पर जाना है। ठीक है, इस पर जाने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है, उस फाइल को सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए मेरा 61 आ गया है। अगर आपने रिफ्रेश ऑल में जाके, रुकिए, आगे ऑप्शन आ रहा है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन में अगर आपने यहाँ से रिमूव पर क्लिक कर दिया, ओके क्लोज, उसके बाद मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पर कोई भी एंट्री बढ़ाइए या एंट्री को डिलीट कर दीजिए और फाइल को सेव कर दीजिए। तो अब हम देखेंगे कि वो चीज़ यहाँ पर अपडेट हो जाए, लेकिन हमारी रिफ्रेश ऑल करने से अपडेट नहीं हो पाएगी क्योंकि हमने अभी कनेक्शन में जाके रिमूव कर दिया था। एक बार करके देखते हैं रिफ्रेश ऑल। देखिए पहले रिफ्रेश ऑल क्लिक करने से क्या आ रहा था कि ये लोकेशन दे रहा था कि बताइए आपकी फ़ाइल कहाँ पर सेव है। अब मैंने यहाँ से कनेक्शन में जाके रिमूव कर दिया है तो ये हमको ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है, इसलिए आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसको सोच समझ के कनेक्शन में जाके आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा शॉर्ट। अभी देखिए डेटा को हमने सिलेक्ट किया सारा, सिलेक्ट करने के बाद में शॉर्ट पर क्लिक किया। ये पूछ रहा है किसको शॉर्ट करना है, मुझे नाम सीरियल से करने हैं, ये मेरे नाम देखिए सीरियल से नहीं है ना। तो शॉर्ट में गए, नेम पर क्लिक किया, A to Z रहने देंगे, ओके कर देंगे। देखिए अब मेरा नाम सीरियल से हो गया है। अब जिसका जो सीरियल नंबर था वो वही रहेगा, लेकिन सीरियल नंबर नाम के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो जाएगा। आपको सीरियल नंबर अब सीरियल से करना है तो फिर भाई आपको शॉर्ट में जाना है, सीरियल स्मॉल टू लार्ज यानी कि छोटे से बड़ा। ओके, देखिए जब रोल नंबर आप सीरियल से कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग नाम हमारा आगे पीछे हो जाएगा, फिर ये सीरियल से नहीं रहेगा। आगे फ़िल्टर, फ़िल्टर पे हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करके आप जिसका डेटा हटाना चाहते हो, जैसे लक्ष्मी और ऋचा का मैंने डेटा हाइड कर दिया। ओके, यहाँ पर देखिए पहचान हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस लिस्ट में ऋचा और लक्ष्मी का नाम ही नहीं आएगा। आपको शो कराना है तो लक्ष्मी पर और ऋचा पर चेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। हटाना चाहते हो फ़िल्टर, फ़िल्टर पर क्लिक कर दीजिए, फ़िल्टर यहाँ से हट जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा एडवांस। तो दोस्तों एडवांस कैसे काम करेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमने इसको सिलेक्शन किया पहले, कंट्रोल सी, यहाँ पर क्लिक, कंट्रोल बी। अब मुझे केवल सिया और मीनाक्षी का ही डेटा देखना है तो मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल बी कर दूँगा। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है। लिस्ट रेंज में ऑलरेडी इसका सिलेक्शन आ रहा है, अगर आपके पास ऐसा सिलेक्शन नहीं आता है तो माउस से सिलेक्ट करके आप इसका रेंज में सिलेक्शन यहाँ पर दे सकते हैं। क्राइटेरिया में आपने को जो डेटा यहाँ पर देखना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से जो डेटा आपने यहाँ क्राइटेरिया में सिलेक्ट किया था वही यहाँ पर आपको देखने का मिलेगा, बाकी डेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर कर दीजिए तो फिर पहले जैसा सारा शो होने लगेगा। तो चलिए आगे तो ऑप्शन काफ़ी जी हैं, टेक्स्ट टू कॉलम और रिमूव डुप्लीकेट यहाँ तक देख लेते हैं, फिर आने वाली वीडियो में इसको सारा फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें टेक्स्ट टू कॉलम। तो यहाँ पर हम कुछ नाम लिख लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर नाम टाइप किया, काजल, सिया, उर्मिला, ये हमने 3 नाम यहाँ पर टाइप किए। इसको क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा टेक्स्ट कॉलम टू कॉलम नहीं है, तो हमने टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। अब आप देख पाएंगे कि 3 नाम मेरे 3 कॉलम में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, कितनी आसानी से। आगे है रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स क्या है कि रिमूव मानी हटाएगा जो डुप्लीकेट वैल्यू हैं उनको। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें डबल संख्या कहाँ कहाँ पर आई है ना, तो रिमूव पर क्लिक करके यहाँ पर आ रहा है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। आप रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए। एसएससी यानी कि साइंस का ये सब्जेक्ट फाइंड कर रहा है, ओके किया तो ये बता रहा है कि 2 डुप्लीकेट वैल्यू थी, नो यानी कि ना एक यूनिक बची, ओके कर दीजिए। देखिए यानी कि जो डुप्लीकेट थी वो इसने हटा दी, रिमूव कर दी। ठीक है, आगे है डेटा वैलिडेशन।
तो कुछ ये बड़े ऑप्शन हैं, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर फिनिश। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समस्या है आपकी तो कमेंट्स में फटाफट लिख के भेज दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।